आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। पिछले 20 वर्षों से माल रोड पर पटरी व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले पटरी व्यापारियों को प्रशासन ने माल रोड से हटा दिया गया है। लगभग 3 माह से माल रोड पर पटरी लगाने वाले लोग भुखमरी की कगार पर आ गए, जिसको लेकर उनके द्वारा पिछले 3 दिनों से शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि उनके परिवार का भरण पोषण का मुख्य जरिया पटरी लगाकर व्यापार किया जाता था, लेकिन विगत 3 माह पहले प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया है, जिससे उनके रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है। लगभग 100 लोगों को माल रोड से हटा दिया गया है। इसके बाद मजबूरन उन्हें सही दफ्तर झूला घर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी सक्षम अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है। मजदूर संघ महामंत्री संजय टम्टा ने कहा कि 2 सितंबर को मुख्यमंत्री के 11 कार्यक्रम के दौरान पटरी व्यापारियों की मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर पटरी व्यापारी गीता भट्ट ने कहा कि पटरी लगाने वाले सभी स्थानीय नागरिक हैं और पिछले कई वर्षों से पटरी व्यवसाय पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया है। गोविंद नोटियाल ने कहा कि पिछले 3 महीना से पटरी लगाने वाले बेरोजगार हो गए हैं और उनको घर परिवार चल पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग की कि शीघ्र पटरी व्यापारियों को पटरी लगाने की अनुमति दी जाए। मेरा नाम गीता भट्ट है। काफी समय से आप धरने पर बैठे, किस तरह की मांगे आपकी हैं, क्या कहना चाहिए? हमारी प्रशासन से देखिए ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। हम लोग करीब 20 सालों से पटरी पर बैठ रहे हैं। हम लोगों का इतना ही है कि जब तक वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक हम लोग जहाँ पर अपनी दुकानें लगाते थे हमें वहीं पे बिठा दिया जाए। अगर प्रशासन को दिक्कत परेशानी है तो हमें छोटे छोटे काउंटर हो गए 5 फीट के 6 फीट के बना दिए जाए। मुझे लगता है मैंने भी देखा है अधिकतर वेंडर जोन के तरीके में बना के उन्होंने काउंटर प्रॉपर तरीके से इतने बढ़िया बना के दिए हैं कि उसमें शटर भी लगे हुए हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से छत भी लगी हुई है और नगर पालिका का नाम भी लगा हुआ है और शहर में कोई गंदगी भी नहीं हो रही है। लेकिन मसूरी प्रशासन एक ऐसा मुझे लगता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। एक 2.5 फीट की जगह चिन्हित कर दी है, किन लोगों का चिन्हीकरण करा है हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। 20 साल से हम लोग दुकानें लगा रहे हैं, नगर पालिका में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोगों का लिस्टों में नाम है, बस कह रहे हैं कि कागज़ जमा कर दो। लिस्टों को देखो कितने सारे वहाँ पे चट्टे पड़े हैं सर, ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सी लिस्ट उन्होंने चिन्हीकरण करी है कौन सी नहीं करी है वो हम लोगों को पता ही नहीं है। आगे क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि जब तक वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम लोग जहाँ पे दुकान लगाते थे हमें वहीं पे लगा दी जाए। तो सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप उनके सामने भी अपनी बात को? हाँ जी, हम अपना प्रस्ताव रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने। अगर वो हमारी मांगों को हमारे हिसाब से जल्दी पूरी कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। इसको पटरी व्यापारी धरने पर बैठे हैं, क्या ये मांगे हैं, क्या करें? जी, ये तो बड़ा पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि जो आप गरीब लोगों की बातें जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं तो नगर पालिका शासन प्रशासन से एक मांग करूंगा कि देखिए ये गरीब लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 2 सितंबर को जब गोली कांड हुआ था तो ये मातृशक्ति, बहुत सारी मातृशक्ति ये हैं कि जो उस आंदोलन में भी यहाँ पे थे और ये बरसों से यहाँ पे रहते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि यहाँ पे आए, इनकी मांगें सुने। इनकी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, ये 3 महीने से बेरोजगार हैं, ये मातृशक्ति है, आज ये रोडों पे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, ये थोड़ा सा जिससे कि इनका चूल्हा जलता है उसकी मांग कर रहे हैं। कैसे में ये अपनी बच्चों की फीस भर रहे होंगे, कैसे में ये अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे होंगे कि 3 महीने से ये घर पे बैठे हुए। मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आए और इनसे मिले, इनकी दुख दर्द समझे और इनकी जो मांग है वो पूरी कर दीजिए। बस धरने पे बैठने का किसी का शौक नहीं है, कहने का मतलब ये है। जी, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 2 सितंबर को यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो हम उनको एक ज्ञापन देंगे। उनको बोलेंगे भाई आप तो एक तरफ कहते हैं कि गरीबों को हम जो है रोज़गार देंगे, ये मातृशक्ति के लिए रोज़गार देंगे। अरे तुम उनके तो रोजी रोटी छीन रहे, तो कहाँ इनको रोज़गार मिल रहा, कहाँ इनको वो कुछ सुविधाएं मिल रही है। तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और सारी मातृशक्ति मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि आखिर इन लोगों के लिए क्या सुविधा हो सकती है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है गोविंद प्रसाद नोटियाल। जी सर, क्या और आज धरने पर काफ़ी लोग हमारी जो ये संघर्ष समिति बनी हुई यहाँ पर उसका मैं सचिव हूँ। ये पटड़ी व्यापारी लगभग 2 महीने 2.5 महीने से जो है मसूरी प्रशासन ने हटा दिए, जबकि सबको पता है कि ये पटड़ी के अंदर जो भी बैठते हैं वो मसूरी के गरीब लोग,
शोषित लोग जो दिन भर जो है 2 किलो आटा कमा करके शाम को अपना पेट पालते हैं, उनको मसूरी के प्रशासक माननीय श्रीमान जी उप जिलाधिकारी ने 2 महीने पहले उनको जो है सड़क से उठा दिया। और आज ऐसी स्थिति बन गई कि आज सारे के सारे जितने भी ये पटरी व्यापारी हैं आज भूखमरी के कगार पर हैं। उसके बाद सब लोग संगठित हुए, सब ने कहा भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास धरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आज हमें तीसरा दिन है धरने पर बैठने का। अब उम्मीद लगा रखी है कि शासन प्रशासन इनकी समस्याओं को सुनेंगे और आने वाले परसों को 2 सितंबर को यहाँ पर शहीद दिवस मनाना है, जिसमें कि हमें पता लगा है, सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या को जो है जब प्रशासन या निचले स्तर का नगर पालिका का शासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो हमारी सबकी ये इच्छा है कि हम अपना मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे 2 तारीख को। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। और अगर उससे पहले शासन प्रशासन यूँ सोचता है कि आप लोग जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, आपको हटना पड़ेगा, तो आप आइए हमारे पास, हमारी समस्याओं को सुनिए। पहले हमको जो है ऐसा आश्वासन दीजिए कि जिससे हमारी जो है समस्या जो है समाधान हो सके, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। बस यही हम कहना चाहते हैं। और सारी पटरी व्यापारी यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें सारी लोग यहाँ पर हैं, इनकी ऐसी स्थिति हो गई कि 2 टाइम का राशन भी इनको उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो गई है। मैं समझता हूँ इस पर 90% व्यवसायी ऐसे हैं जिनके पास 2 किलो आटे की भी आज की डेट में व्यवस्था नहीं है और भुखमरी के कगार पर है। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।